मैं पापा जी आपसे भी एक बात कहना चाहूंगी, वीडियो सब लोग देखते हैं कि हर चीज थोड़ा बहुत अपने नाम पे भी रखना एंड तक। कहीं सब बेच बेच के इनके ऊपर निछावर कर दो, लास्ट में ये आपको ऐसे यूज करके अब मुझसे पहले उस घर से निकली हो, उसके बाद अपने घर पहुंची हो। आप आई थी कि मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। मैं थक गई हूँ यहाँ पे रह रह के कि बीच में पड़ती हूँ लड़ाइयों के। ऐसा कुछ बोला था आपने, खुद के ही मुंह से बोला था, आपके मुंह की बातें हैं कि मैं थक गई थी, मैं उन लड़ाइयों में बीच में आती थी कि मेरी वजह से लड़ाई हो रही। ऐसा आज आप कह रही है कि आप मेरे लिए उस घर को छोड़ के आई थी। बेटा तुम्हें वहां जाना है, खुशी खुशी रहो, मैंने तो कोई रिएक्ट नहीं किया। अब मुझे बुरा बना के क्यों जा रही हो? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनको ऐसे टाइम पे छोड़ दिया। आप ऐसी बातें कर रही हो, आप तो खुद उनको छोड़ के आई थी ना। आप आज जा रही हो, क्यों जा रही हो? क्योंकि वो रास्ता साफ हो गया है बिल्कुल। यहाँ पे पागल मूर्ख तो मैं थी, फिर भी मैं कोई गिल्ट नहीं कर रही भाई। तुम लोग खुश रहो, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, तुम भी खुश रहो। पर टोंट मार के इतनी छोटी हो भाई। वैसे तुम नाबालिग में आती हो जब कोई तुमसे बात की जाती है। जब आप सामने वाले को टोंट मार रहे हो, सामने वाले को गलत बोल रहे हो, तब सामने वाला बड़ा नहीं है तुमसे, तब वहां छोटी नहीं होती आप कि आप छोटी बच्ची हो। खुशी खुशी गई हो, बहुत अच्छी बात है, जाओ रहो, उनकी सेवा करो। क्योंकि देखो सेवा करोगी तो तुम्हें रिटर्न में भी तो बहुत अच्छा मिल रहा है, दो दो बच्चियों का हक मिल रहा है, एक अकेली तुमको मिल रहा है, तो खुशी की बात है ना भाई। तो खुश रहो, बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। तुम्हारे दो दो मम्मी पापा हैं, चार मम्मी पापा हैं, उन पे ध्यान दो। क्योंकि गांव वाला परिवार भी देखो, वहां वाला भी देखो। क्योंकि आप नहीं पता था कि ये पूरा प्लान है, बाद में ये इतना सब कुछ हुआ, बाद में मुझे पता था तुम जाओगी, सब कुछ होगा। और अच्छी बात है भाई, उनको भी अकेला मत छोड़ो, साथ रहो उनके। पर मेरे को टोंट मार मार के क्यों? मैं कुछ लेके आई हूँ वहां से, या मैं तुम्हारे पास लेने आ रही हूँ, या कलेश कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ? होती औरों की तरह रोज कलेश करती, रोज तुम्हारे पास आती, हक के लिए लड़ती, कुछ भी तो नहीं कर रही, शांत बैठी हूँ। वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ नहीं लूंगी, बेटियों की कसम खा ली, कुछ नहीं लूंगी। फिर मुझे टोंट क्यों सुना रही हो भाई? जो बच्ची जैसे आज आपको जो लोग लेने भी आए थे, जो तुम्हें लेके गए हैं, वो क्या वो मेरी बच्चियों को लेने आए थे? एक भी बार आए थे? गांव आए थे तो वो सिग्नेचर साइन करवाने आए थे, ना कि बच्चियों को लेने। जैसे तुम्हें इज्जत से लेने आए हैं, वो ना इन दो बच्चियों को लेने आए, ना हमें लेने आए। तुम्हें तो लेने आए ना, तो भाई तुम सेवा करने जाओगी, उस सेवा का तुम्हें मेवा भी तो मिलेगा ना। फ्री फोकट में तो तुम जा नहीं रही हो, ना ऐसी जाने वाली हो। ऐसी होती तो फिर वहां से आती नहीं। वो तो पूरा प्लान था ना कि इतना सब कुछ, मैं ही एक मूर्ख थी कि इतना सब कुछ वेल प्लान होगा। वो ड्रिंक कर करके मुझे गालियां देना, वो सब कुछ, वो फुल प्लान था पूरा। तो प्लान सक्सेस हो जाता है ना, उसकी कॉन्ग्रेचुलेशन मिठाई लेके आते हैं कि देखो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। तो एक खुशी की बात है, मिठाइयां बांटो, थोड़ा एंजॉय करो, घूमो फिरो। बहुत बड़ी बात हुई है, भंडारा भंडारा लगाओ, थोड़ा दान पुण्य करो, इतना अच्छा काम हुआ। अगर दूसरा कहीं नजर मानना तो सब कुछ ऐसा होता रहे खुद की मेहनत से, कभी कुछ ना करना पड़े, भगवान ऐसे ही आपको देता रहे। आई थिंक आप पहले जन्म में कुछ पुण्य करके आए हो, या अपने छोड़ के आए हैं, इसीलिए सब कुछ हो गया। और हम अपना, मेरे लिए भी बढ़िया है, मैं जो हूँ बहुत अच्छी हूँ, मेरी बच्चियां भी खुश हैं। क्योंकि मेरी बेटियां जो खाएंगी, जो पहनेंगी, जो पढ़ेंगी, जो उनके लिए घर भी है ना, तो उनकी माँ की मेहनत है, उनकी माँ ने बहुत मेहनत की है। तो कहते हैं ना कि मेहनत की एक रोटी भी पेट में अंग लग जाती है, मेहनत का एक रुपया भी रंग लगता है, तो वही है। तो आप लोग खुश हो, टॉन्ट नहीं मारो। कॉन्ग्रेचुलेशन फुल फैमिली, मथुरा वाले एंड जटपुरा गांव वाले, सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भर भर के बधाइयां दे रही हूँ। और अब इस टॉपिक को मत बार बार करना कि ये वो, आप लोग करो, खुश रहो, मुझे इन्वॉल्व मत करो। और आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया सारी चीजें, तो अच्छे से रहो। मेरा नाम मत लेके आओ, ना मेरी बच्चियों का लेके आओ। और एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि जो थोड़ा दिखावे के लिए मेरी बच्चियों की फोटो वोटो लगा रखी है, तो वो भी हटा दें। अपनी लाइफ, अपने भाई बहन मम्मी पापा, उनकी अपने चैनल पे थोड़ा बैकग्राउंड जो डीपी लगती है वो लगाएं। क्योंकि दिखावे का प्यार थोड़ा हर्ट होता है बहुत ज्यादा। दिखाने के लिए बेटी का वो लगा है, आज तक कोई ये भी नहीं पूछता कि भाई एक्सीडेंट हो, कुछ भी हुआ, कभी फोन भी आया हो कि बच्ची कैसे क्या है। तो कंट्रोवर्सी कुछ नहीं चाहिए, अपना जियो, अच्छे से रहो, और उनकी सेवा भी करो। क्योंकि भाई वो लोग भी तो आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि भाई उनका बुढ़ापे में साथ देने का आपका फर्ज है। क्योंकि उन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ किया है कि अपने खून में भी लात मार के बाहर निकाल दिया, खून को भी। तो तुम्हारा तो यार फर्ज बनता है खुशी खुशी उनको इतना खुश रखो, उनका साथ दो, पॉजिटिव माहौल दो। थोड़ी उनको कोई बीमार है, कोई इशू भी है, तो उनको दिखाने जाओ और थोड़ा खुशी वाला माहौल रखो। क्योंकि देखो मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट कर रही है, तो आप उनकी फैमिली हो, तो आप उनकी फैमिली, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको पॉजिटिव माहौल दो। पैसा कभी पॉजिटिव माहौल नहीं देता कि उनके पास पैसा है तो वो खुश रहे, नहीं। खुशी इंसान और अपनों से मिलती है। तो वो लोग, आप लोग जाओ, उनके पास रहो, मैं यही कहूंगी। और प्लीज ये चीज बंद कर दो, मुझे टोंट मारना मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बुरी हूँ, खत्म करो ना यार। तुम लोग अच्छे करने, क्योंकि कहते हैं ना रिश्ते हमेशा दो साइड से चलते हैं। जब उनकी सेवा कर रहे हो, जब उनके हक के लिए तुम लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, सब कुछ तबाह कर दिया, तो भाई सेवा करना तो आपका फर्ज बनता है कि उनको खुशी रखो। एहसान नहीं है ये कोई,
आपका फर्ज बनता है कि वो माँ बाप आपके लिए इतना कर रहे हैं कि खुद के बेटे की पोतियां तक त्याग दी उन्होंने, तो आप उन पे एहसान नहीं कर रहे कोई? आपका फर्ज है पूरे परिवार का। आप बेटी हो, आपको लेके आए वो 4 साल की, आप वो फर्ज निभाओ जितना भी टाइम है आपका। मुझे नहीं लगता कि बुढ़ापे तक दे पाओगी, क्योंकि आपकी भी शादी होगी। आज नहीं, 5 साल 10 साल, जितनी भी, मुझे नहीं पता जितने साल बाद हो, पर शादी होगी, आपका कोई और परिवार होगा। पर आपके भैया हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके और भी ना चाचा ताऊ, काफी बड़ा परिवार है, तो निभाने वाले हैं भाई, उनका साथ देना। क्योंकि एंड में उनका प्लीज धोखा मत देना कि उनको भी कहते हैं ना गिल्ट हो कि हाँ हमने अपनों को धोखा दिया तो इन लोगों से भी धोखा मिला। ये धोखा कभी मत करना उनके साथ, मैं सच्चे दिल से बेटा, क्योंकि मेरा जीवन मैंने बहुत काट लिया है, बहुत चीजें फेस करके। तुम्हारे जीवन की शुरुआत है अभी। अभी तुम्हें ससुराल का एक अक्षर नहीं पता, ससुराल होती क्या है, क्या दूसरे का। अभी वो तुम्हारी जीवन में आएंगी वो चीजें, तो इतने बड़े बोल किसी को नहीं बोलने चाहिए। बच्चियों, तुम्हें जाना था, खुशी खुशी जाओ, टोंट मार के क्यों जाना है आपको? हेट मिलने से कितना डर है? तुम सामने वाले को हेट दिलवा रहे हो, तब तुम्हें डर नहीं है। सामने वाले का पूरा जीवन तुमने तबाह कर दिया, तब भी तुम्हें डर नहीं है। तुम्हारा पता नहीं यार मैं क्या लेके आ गई, तुमसे ऐसा क्या पता नहीं ले लिया, क्या मांग लिया, क्या कर लिया जो इतना बड़ा विलन मुझे बना दिया। जो भी है। संसू ने अपने मम्मी पापा के पास जाकर सही किया या गलत, प्लीज़ कमेंट करें।